हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, अगर आप भी भैंस खरीदने जा रहे हैं और नोटों की गड्डियां लेकर के भैंस खरीदने जा रहे हैं, तो नोटों की गड्डियां जो है देने से पहले आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है साथियों। उसके बाद ही आप नोटों की गड्डियां सामने वाले के हवाले करें। यानी कि अगर आप किसानों से या व्यापारियों से किसी से भी अगर भैंस खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे उसके बारे में, भैंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप एक भैंस को खरीदने के लिए पैसा दीजिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे कपी कृपा डेयरी चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन रहे, जो भी नया वीडियो बने, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, बिना किसी देर के हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो हमारा आज का पॉइंट्स जो है कि भैंस को खरीदने से पहले हमें किन विषयों पर, पहलू पर ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान। सब्जेक्ट मतलब उनका जो पशु का आकार है या उसका जो पहचान है, उन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो साथियों, अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि अगर आप जा रहे हैं भैंस खरीदने के लिए, तो सबसे पहले, और आप खास करके पहले नए पशुपालक हैं, तो आपके लिए कहूँगा कि आप पहली बात कि गाभिन पशु, खास करके गाभिन भैंस आपको नहीं खरीदना है। जब भी खरीदना है आपको, आप ब्याई पशु ही लाएं, ब्याई भैंस ही लाएं और उसे दूध जो है उसका 2 टाइम 3 टाइम देखने के बाद ही लें और उसका दूध आप खुद अपने हाथों से निकालें। साथियों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दूह करके लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। साथियों, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद जब आप ब्याई पशु खरीद रहे हैं, तो उसके नीचे अगर आप हो सके तो कोशिश करें कि बढ़िया, मतलब उसकी जो बढ़िया अगर उसके नीचे रहेगी तो वो आपको आगे चल कर के भैंस बन जाएगी। तो साथियों, इसके लिए मैं कहूँगा कि आप ब्याई ही भैंस खरीदें और उसके बाद उसके नीचे बढ़िया होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करें कि दूध जो है उसका देख करके 3 बार उसको दूह करके अपने हाथों से लें। तीनों टाइम आप दूहें तो उसे नापें। उसको जब आप नापेंगे तो आपको कन्फर्मेशन होगा कि दूध कितना है, अंदाजे पर न जाए। तो साथियों, जब आप दूध खुद निकालेंगे तीनों टाइम, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें परफेक्टली कितना दूध आएगा। उसके बाद दूहते समय थनों में जो पिन्हाव है वो जब आ जाता है, तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि जब दूध आने के बाद तनाव होता है थन में, तो उसमें आपको ये पॉइंट ध्यान देना है साथियों कि दूध आने के बाद जो उसका थन है, लेवटी है, उसका जो अडर है, अडर के बाद जो थन है, सब एक बराबर है कि नहीं। उसका जो छिम्मी है साथियों, उसे आपको देखना है सब एक बराबर है कि नहीं, सब में कहीं किसी में गांठ तो नहीं है, बराबर दूध भर रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ आपको उस समय ध्यान देने की बात है। थनों में अगर गांठ है तो आप उसे चेक करेंगे दूधते समय, आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। और उसके बाद आपको उसे नहीं लेना है, उसे नहीं खरीदना है। दुहान अगर टाइट है तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि उसका दुहान टाइट है। उसके बाद अगर आप का जो दूध लगाने के बाद आपको धार उसका जो है वो भी आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं इसका दुहान टाइट तो नहीं, इसका धार पतला तो नहीं। तो ये सब सावधानियां आपको बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथियों, अगर कुछ और पहचान की बात करें तो उसमें है दूध जब जब दूहेंगे आप, तब तब आपको नापने के बाद उसका आइडिया लगेगा कि कितना दूध आया है। फिर उसके बाद अगले टाइम में कितना आया है, फिर अगले टाइम में कितना आया है। तो इससे ये आइडिया आप लगा लेंगे कि ये कितने दाम का है, इस पशु को कितना दाम देना चाहिए, ये हमें कितने महीने में अपना दाम छोड़ देगा। ये सब चीज़ों का आप आइडिया आकलन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना होता है कि कितने दांत की है। उसका दांत देखेंगे और दांत कहीं घिस तो नहीं गया है, दांत अधिक चिकना तो नहीं है। अगर ऐसा है तो भैंस पुरानी हो गई है, काफ़ी साल की हो गई है। कौन सी ब्यात की पशु है, इसको कितना पैसा देना चाहिए। साथियों, वैसे कोशिश करना चाहिए आपको दूसरे और तीसरे ब्यात की ही पशु, खास करके भैंस की बात कर रहा हूँ, भैंस आपको खरीदना है। और उसके बाद जो
उसका सींग होता है साथियों, सींग के ऊपर एक रिंग बना होता है। तो जो रिंग बना होता है वो दर्शाता है कि कितनी पुरानी भैंस है। तो उसे आपको देखना है कि उसमें कितना लाइन बन रहा है। खरीदते समय जब जाएं आप, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि ज़्यादा पुराना तो नहीं है। और उसके बाद जब आप दूधते हैं उसे, तो उससे भी आइडिया लग जाता है साथियों कि ये लात मार रही है कि नहीं मार रही। ये भी पॉइंट नोट करने वाली बात है। जब आप दूधते हैं उसको खुद से, सामने वाले दूध लगा करके आपको दिखा दिया, तो आपको इस बात का आइडिया नहीं लगेगा कि भैंस आपका लात मारेगी कि नहीं, मतलब सीधी है कैसी है। कोई कोई पशु होते हैं देखने में से बहुत सही रहता है सब कुछ, लेकिन जब बाद में आपको मालूम पड़ता है कि अरे जब इसको लगाने गए तो ये लात मारने लगी। तो ये सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है साथियों। उसके बाद उसका आँख जो है, कान जो है, और ये भी पहचान की एक पहचानने का एक तरीका होता है साथियों। तो इसके लिए अगर आप फर्स्ट शुरुआत में अगर भैंस खरीद रहे हैं तो हो सके तो कोई अनुभवी आदमी को ही लेकर के जाएं। उसके बाद साथियों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी आँखें, अपना आँख और अपना कान और अपना दिमाग जब भी आप जा रहे हैं मार्केट में भैंस खरीदने के लिए, सब खोल करके रखें। आपको आँख, कान और दिमाग तीनों को खोल करके ही खरीदने की आवश्यकता है अगर आप भैंस खरीदने जा रहे हैं तो। अन्यथा 99% लोग लूटने के लिए तैयार हैं, वो आपको लूट सकते हैं, क्योंकि उनका यही काम है। वो 99% जो बैठे हैं मार्केट में वो ठग हैं और बेईमान लोग हैं। तो ऐसे में मैं आपसे यही कहूँगा साथियों कि इस लाइन में आप किसी पे पूर्णतः भरोसा मत करिए। हाँ, कोई अगर आपका खास है तो उसको आप ले करके जाइए, अच्छे से चेक करके, इन सब पॉइंट्स पर ध्यान दे करके ही हम भैंस को खरीदिए। अन्यथा आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाले मार्केट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा आए जिसे हम बेवकूफ़ बना पाएँ। तो साथियों, सावधानी से ही सही खरीदारी करनी है आपको, लेकिन सावधानी से ही करनी है। और साथियों, हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।